कि मेरी बेटी को हिंदुस्तान का सबसे रिच हस्बैंड मिला। उसने उसे हिंदुस्तान का रिच हस्बैंड दिया। इसके पास एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट बुर्ज खलीफा इसका है। और ये भी हो सकता है कि एक तरफ अनीस बज़्मी की नो एंट्री 2 फिर से हंसाने आ रही है और दूसरी तरफ दिलजीत दोसांझ अकेले खड़े हैं पूरे सिस्टम के सामने। आइए जानते हैं पूरा मामला। भूल भुलैया 3 की बड़ी सफलता के बाद सबकी नजरें अनीस बज़्मी की अगली फिल्म पर है और इस बार जो फिल्म सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है नो एंट्री 2। काफी सालों से ये फिल्म किसी न किसी वजह से चर्चे में बनी हुई, कभी स्टार कास्ट को लेकर तो कभी स्क्रिप्ट के चक्कर में, लेकिन अब खुद डायरेक्टर अनीस बज़्मी ने साफ कह दिया कि फिल्म जल्द से जल्द शूटिंग स्टेज पर आने वाली है। उन्होंने ये भी बताया कि स्क्रिप्ट में कुछ जरूरी बदलाव किए गए थे जो अब पूरे हो चुके हैं, यानी अब टीम पूरी तरह तैयार है और इंतजार लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि फिल्म में कौन कौन एक्टर्स होंगे। इसी बीच दिलचस्प बात यह है कि पहले इस फिल्म से दिलजीत दोसांझ का नाम जोड़ा गया था, लेकिन फिर खबर आई कि उनका नाम फिल्म से हटा दिया गया है। वजह बनी दिलजीत की फिल्म सरदार जी 3 जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को लिया गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर अनीस बज़्मी ने कोई बयान नहीं दिया। उनका कहना है कि उन्हें सफाई देना पसंद नहीं है एंड कंट्रोवर्सी से वो दूर ही रहते हैं। वेल, अब अगर बात करें नो एंट्री 2 की टोन तो अनीस बज़्मी का स्टाइल तो सबको पता ही है। हल्की फुल्की मस्ती, फुल कॉमेडी एंड एकदम कंफ्यूजन से भरी कहानी। पहला पार्ट 2005 में आया था। आज भी जब टीवी पर चलता है ना तो लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज की ऑडियंस कुछ ज्यादा स्मार्ट हो गई है, तो देखना ये है कि क्या आज की ऑडियंस को वो अपने नई स्क्रिप्ट से एंड उसी पुराने अंदाज से हंसा पाएंगे। उधर भूल भुलैया 4 को लेकर अनीस बज़्मी ने छोटा सा अपडेट दे दिया है। उन्होंने बताया है कि अभी कहानी की तलाश चल रही है एंड जब एक सही कहानी मिल जाएगी काम शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं उस विवाद की जो दिलजीत दोसांझ के साथ चल रहा है। तो हुआ ये कि सरदार जी 3 की रिलीज के बाद दिलजीत विवादों में घिर गए बिकॉज फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने काम किया। ये मामला उस समय और ज्यादा गर्म हो गया जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद FWICE ने एक बार फिर से पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन की बात दोहराई। इसके बाद सिंगर्स जैसे मीका सिंह, गुरु रंधावा ने दिलजीत पर जमकर निशाना साधा। लेकिन इसी बीच दिग्गज एक्टर नजरुद्दीन शाह ने दिलजीत के समर्थन में एक पोस्ट कर दी। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, मैं दिलजीत के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। पोस्ट में उन्होंने साफ कहा कि फिल्म की कास्टिंग का जिम्मा दिलजीत का नहीं बल्कि डायरेक्टर का था, लेकिन क्योंकि डायरेक्टर को कोई नहीं जानता, दिलजीत पॉपुलर है तो सब दिलजीत पे चढ़ गए। उन्होंने आगे कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो इंसानी रिश्ते हैं उन्हें कुछ लोग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मेरे रिश्तेदार पाकिस्तान में है और मैं उनसे मिलने या प्यार भेजने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। और जो कहते हैं पाकिस्तान जाओ, उन्हें मेरा जवाब है कैलासा जाओ। हालांकि ये पोस्ट बाद में डिलीट कर दी गई, लेकिन जब तक थी तब तक सोशल मीडिया पर आग लगा रही थी। वही दिलजीत ने भी काफी टाइम बाद अपनी चुप्पी तोड़ी एंड BBC को दिए एक इंटरव्यू में कहा, फिल्म की शूटिंग फरवरी में हुई, तब माहौल ठीक था। अब जो हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिल्म को भारत में रिलीज नहीं करना मेकर्स का फैसला था ताकि उनका नुकसान कम हो। जब मैंने फिल्म साइन की तब कुछ नॉर्मल था, मैं मेकर्स के साथ खड़ा हूँ। हैरानी की बात तो यार ये है कि इतने विवाद के बाद भी सरदार जी 3 ने सिर्फ 3 दिनों में 18.1 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया, वो भी सिर्फ विदेशों में रिलीज होकर। पाकिस्तान में इस फिल्म ने पहले दिन में 3.5 करोड़ की कमाई की, जो अब तक किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग है। अब बात तो साफ है, पब्लिक को फिल्म पसंद आ रही है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि सिर्फ विवाद देखा जाए। पर दिलजीत पाजी अब सिर्फ एक सिंगर एक्टर तो है नहीं, एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो स्टैंड भी लेना चाहते हैं। और अब उनके साथ सिर्फ फैंस नहीं बल्कि नसरुद्दीन शाह, इम्तियाज अली, जावेद अख्तर जैसे बड़े लोग भी खड़े हैं। तो एक तरफ नो एंट्री 2 फिर से पर्दे पर लौटने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ दिलजीत दोसांझ अपने एक फैसले की वजह से रियल हीरो की तरह सामने आ रहे। बाकी अगली अपडेट तक यही कहेंगे कि नो एंट्री अब दोबारा एंट्री लेने वाली है एंड दिलजीत अब सिर्फ सिंगर नहीं आवाज बन चुका है। आप कितने एक्साइटेड है नो एंट्री 2 के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राज स्टूडियोज।